दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर भर्ती आएगी कब? बीपीएसएससी आयोग की ओर से दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? तो तीन बड़ी खुशखबरी है, चलिए एक एक करके देख लीजिए। दोस्तों, इस बार 2022 की दरोगा की जो भर्ती रहने वाली है 2350 प्लस पदों पर 2350 पोस्ट का भर्ती से संबंधित आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और जो भी यहाँ पर खुशखबरी एक एक करके देख लीजिए। इसके बाद भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप बीपीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो आज की डेट में दो परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया गया। पहले आप ये देख लीजिए और इस बार नए कारणों से भी अभ्यर्थियों को छांटा गया है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो रिजल्ट से वंचित हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो यह संबंधित है दोस्तों ईएसआई पोस्ट से, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित है और यह भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत दिसंबर 2019 में आई थी और इसका पीटी एग्जाम 6 दिसंबर 2020 को लिया गया। तो टोटल 1,79,733 अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। इसके बाद 4599 अभ्यर्थियों का मेंस एग्जाम 29 अगस्त 2021 को लिया गया था। इसके बाद इस बीच में अभी फिजिकल टेस्ट लिया गया और फिजिकल टेस्ट में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी छटे हैं। और आप सभी ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अभी दरोगा का जो फिजिकल हुआ इसमें कितने प्रतिशत कैंडिडेट पास हुए हैं। तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं और भर्ती के बारे में भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए और सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो फिजिकल टेस्ट जो लिया गया था दोस्तों 9 अक्टूबर 2021 को मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें 1493 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इसके बाद 13, 14 और 15 तारीख 13, 14, 15 एवं 16 मई 2022 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में इसका फिजिकल का आयोजन किया गया था। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट का फिजिकल बहुत ही आसान है, इसमें दौड़ नहीं है, पैदल चलना है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 24 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। इसमें दौड़ नहीं होता है, हाइट ये सब चीज़ें मापा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंट और कैटेगरी मिसमैच के कारण से भी छांटा गया और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के कारण से भी इस बार छांटा गया है। तो पहला चीज़ देखिएगा दोस्तों पीटी में तो 1493 को बुलाया गया था, मेल में 1000 है, फीमेल में 493। अब्सेंट जो रहा है 198 टोटल। इसके बाद फेल जो हुआ है वॉकिंग टेस्ट पैदल चलाया गया था जिसमें 81 अभ्यर्थी, ये 81 का 81 पुरुष अभ्यर्थी है क्योंकि पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 24 किलोमीटर चलना रहता है। इसके बारे में आप लोगों को बताए थे, फॉरेस्ट गार्ड का दिखाए थे कि फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट में भी पुरुष अभ्यर्थी ही पैदल चलने में फेल होते। महिला में देखिएगा तो बिल्कुल 0 है, यानी सभी पैदल 14 किलोमीटर चल ली हैं आसानी से। इसके बाद हाइट और चेस्ट माप में तो पुरुष में 63 हो गया और महिला में तो महिला का हाइट मापा जाता है और इसमें हाइट में कोई छूट नहीं है, 160 सेंटीमीटर हाइट मापा जाता है। इस कारण से देखिएगा तो 21 यहाँ पर हाइट में फेल हो गया। इसके बाद हाइट और चेस्ट में अपियर नहीं हुए थे 2 अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी। कैटेगरी मिसमैच में 3 अभ्यर्थी, ये महिला है और इसमें जो गलती होता है बीसी ईबीसी में कन्फर्म नहीं रहता है, बीसी रहता है तो ईबीसी फिलअप कर देता है और ईबीसी रहता है तो बीसी। तो कैटेगरी मिसमैच में दरोगा आयोग बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी आपको छूट नहीं दिया जाएगा, सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट में कमी रहने के कारण से, कमी में यही रहता है शैक्षणिक योग्यता, और कोई डॉक्यूमेंट कमी रहता है तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में भी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लेके गए हैं मार्कशीट, तो अगर सर्टिफिकेट नहीं लेके गए हैं तो छांटा तो नहीं जाता है, 10 दिन का समय दिया जाता है, आप जमा कर दीजिएगा तो फिर नहीं छांटा जाएगा। और यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं किए होंगे जमा, इसलिए यहाँ पर छांटा गया है। जेंडर मिसमैच में भी कोई आपको छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अगर आप मेल के जगह पर फीमेल या फीमेल के जगह पर मेल भर दिए हैं तो बिल्कुल आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा एक नया 4 अभ्यर्थियों को छांटा गया। अब हुआ क्या है कि बिहार में एसटी कैटेगरी में लोहार को क्या किया गया था कि एसटी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया था बिहार गवर्नमेंट की ओर से। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसी बीच में 19 अप्रैल 2022 को और बिहार सरकार का यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो अब एसटी कैटेगरी लोहार कास्ट को ईबीसी में शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस था उस अकॉर्डिंग ईबीसी कैटेगरी में डाला गया और आप सभी को पता होगा कि एसटी का कट ऑफ कम जाता है और ईबीसी का अधिक जाता है। तब यहाँ पर अभ्यर्थी का मार्क्स अधिक नहीं था, इस कारण से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ईबीसी में ईबीसी के बराबर अगर मार्क्स रहता तो फिर चल जाता, ईबीसी के बराबर मार्क्स नहीं रहने के कारण से 4 अभ्यर्थियों को छांट दिया गया। तो अगर आप लोहार कास्ट से है तो ईबीसी के बराबर आपको मार्क्स अब लाना है और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ईबीसी आपको फिलअप करना है, क्योंकि लोहार कास्ट को गवर्नमेंट की ओर से अब ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तब वर्तमान के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ देखा जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ फीट हुआ है टोटल 1119 कैंडिडेट और जिसमें पुरुष अभ्यर्थी 711 है, महिला 408। अब इन सभी का जो है इंटरव्यू भी होगा, तो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया। अभी फाइनल मेरिट नहीं आया है, ये सिर्फ अभी
फिजिकल का रिजल्ट है। तो फिजिकल में जो भी पास किए इसके बाद अभी इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू भी इसमें रखा गया है और इंटरव्यू और मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर इसमें मेरिट बनता है। तो अब आप सभी को इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू की भी प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने में शुरू कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा देरी नहीं किया जाएगा। ये देख लिए। अब यहाँ पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी देख लीजिए। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का देखिएगा तो यहाँ पर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार दोनों का यहाँ पर रिजल्ट आ गया। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद जो भी अभ्यर्थी रहेंगे सभी का यहाँ पर फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा। तो 28,164 अभ्यर्थियों का 17 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा लिया गया था। इसके बाद रिजल्ट आया था, 339 अभ्यर्थी पास हुए थे। इसके बाद पीईटी लिया गया था। तो इसमें भी देखिएगा लोअर कास्ट में 5 अभ्यर्थी टोटल यहाँ पर थे, जिसमें से 2 अभ्यर्थी छंट गए हैं। यहाँ पर देखिएगा तो कैटेगरी मिसमैच अन्य कारणों से मेल में 2 अभ्यर्थी छट गए थे, यानी लोअर कास्ट में आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। यहाँ पर एसटी कैटेगरी से ईबीसी में लाया गया, इस कारण से मार्क्स नहीं रहने के कारण से। तो सारा कुछ यहाँ से देख ले। 229 अभ्यर्थियों को अभी मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर वैकेंसी है उस अकॉर्डिंग मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ से सारा कुछ तो आप देख लिया। अब बात करते हैं दरोगा भर्ती की। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया, अगर आप कैटेगरी मिसमैच फॉर्म में कर देते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत फिलअप कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं लेकर जाते हैं, तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों दरोगा की जो नई भर्ती आने वाली है ये टोटल 2350 पोस्ट पर आने वाली थी। इसके बारे में आप लोगों को 10 दिन पहले ही बताए थे कि रोस्टर सब कुछ क्लियर हो गया है। और रोस्टर जो है दोस्तों ये 2350 प्लस पोस्ट का है दरोगा भर्ती का, इस बार भी रहने वाली है। पोस्ट अच्छा खासा है, हर बार 2000 प्लस सीट पर ही दरोगा की भर्ती दी जाती है। तो रोस्टर क्लियर होने के बाद दोस्तों भर्ती में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होता है, 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का समय लगता है। तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि दरोगा की भर्ती कभी भी दिया जा सकता है, जून महीने में भी दिया जा सकता है, अगर देरी होता है तो जुलाई में। तो जुलाई महीने में भर्ती आ रही है, जून में तो नहीं दिया गया। अभी दरोगा आयोग जो है फिजिकल में लगा हुआ था और बाकी फिजिकल का प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया गया है। फिजिकल के बारे में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में तो ये पहले दिन का है। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना अभ्यर्थी पास होते हैं। और फिर अगर आपको वर्दी चाहिए दोस्तों तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। क्या कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में बताएंगे। तो बीएस कॉलेज दानापुर में इस बार लिया गया था और पहला दिन का है, ये 10 जून का है, शुक्रवार से शुरू हुआ था। टोटल 585 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से देखिएगा 145 ही पास हो पाए हैं। 585 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए, जिसमें दौड़ में मात्र 160 पास हुआ। सबसे अधिक जो फेल हुआ था दौड़ में ही अभ्यर्थी, और 10 से 26 जून तक इसका फिजिकल होना था। तो फिजिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये मेंस एग्जाम का रिजल्ट का सिलेक्टेड डाटा है। मेंस एग्जाम में फिजिकल के लिए जो बुलाया गया था 14,856 अभ्यर्थियों का, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थी था 9797 और महिला अभ्यर्थी 50,059। अब बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी सभी दिनों का मिलाकर कितना पास हुआ है। तो टोटल जो पास हुआ है दोस्तों 2916। ये ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग रोज पास हुआ था इस अकॉर्डिंग है कि 2916 अभ्यर्थी सभी दिन को मिलाकर, पहला दिन 145, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से सारा मिला करके 2916 कैंडिडेट। फर्स्ट दिन क्या हुआ था 585 को बुलाया गया था। इसके बाद दूसरे तीसरे दिन में 1000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाता था, 1200 1300 इस तरह से कैंडिडेट को। तो 1200 में 300 से लेकर 400 कैंडिडेट पास होते थे। तो 2916 और इसका परसेंटेज दोस्तों आप निकालिएगा तो मात्र 30% कैंडिडेट मेल में पास हो पाया है फिजिकल। तो आप देखिएगा दरोगा भर्ती में सबसे बड़ा जो कंपटीशन है दोस्तों यहाँ पर फिजिकल में ही है। आप चाहे 85 नंबर ला लेते या फिर 80 नंबर ला लेते, लेकिन आपका फिजिकल ही नहीं निकलेगा तो दरोगा बनने का सपना ही रह जाएगा। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं कि वर्दी वाला जॉब मिले तो आपको फिजिकल का तैयारी शुरू से करना ही पड़ेगा। आप चाहिएगा कि जब मेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाए उस समय हम 1 महीना 2 महीना तैयारी करके फिजिकल निकाल ले, तो ये किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। और आयोग भी इसको लेकर सख्त हो गया है। इस बार आप देखिएगा तो बीएस कॉलेज दानापुर का मैदान इसलिए तैयार किया गया कि अगर बारिश भी हो जाए तो हमें किसी तरह का दिक्कत ना हो। पहले गर्दनी बाग में लिया जाता था और गर्दनी बाग का ग्राउंड ऐसा है कि अगर बारिश हो जाता है तो वहाँ पर पानी जम जाने के कारण से फिर फिजिकल में दिक्कत होता था। तो इस बार ये नया गया कि दूसरा मैदान ही चेंज कर दिया गया, जहाँ पर पानी ना जमे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान कुछ भी आए, हम हर हाल में फिजिकल लेकर रहेंगे। और देखिएगा तो बहुत ही कम समय दिया गया। समय अगर 2 महीने मिल जाता तो यही परसेंटेज लगभग 40 चला
जाता, लेकिन यहाँ पर 30% ही कैंडिडेट पास हुआ है। पहले दिन तो मात्र 25% ही कैंडिडेट पास हुआ था, फिर धीरे धीरे थोड़ा नंबर ऑफ रेशियो बढ़ता गया। फीमेल की बात करें तो फीमेल का तो कोई यहाँ पर डाटा नहीं है, लेकिन लगभग 45%, 45 से लेकर के 50% फीमेल कैंडिडेट फिजिकल पास के। फीमेल में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, बस मेल का ये था कि 1600 मीटर था और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर तो आसानी से दौड़ लेते, इस कारण से आधा लगभग कैंडिडेट इसमें पास हो गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पर कट ऑफ का देखिएगा दोस्तों, तो ये मेंस एग्जाम का कट ऑफ है और इस बार क्वेश्चन पिछली बार के कंपेयर में हार्ड था। हार्ड रहने के बावजूद भी 74.7 कट ऑफ गया है मेंस एग्जाम का। और मेरिट का कितना जाएगा, तो मेरिट में लगभग 3 नंबर आप ऐड कर दीजिए सभी कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं। और फीमेल का लगभग यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर जुट सकता है। 3 से 4 नंबर अगर आपका अधिक है, नंबर यहाँ पर नहीं दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझना है। 74.7 है, तो अगर आपका लगभग 77 नंबर है, 77 प्लस है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका मेरिट बन जाएगा। 78 वाले बिल्कुल सेफ है, 80 वाले का तो आसानी से दरोगा पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 65.9 है, तो अगर आपका लगभग 70 क्वेश्चन सही है, 70 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है मेरिट के लिए। अगर आपका 69 भी है तो भी आपका चांस है मेरिट बन जाएगा। तो यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्लस ऐड कर देना है। बहुत कम कैंडिडेट फिजिकल पास किए, इसलिए बहुत हाई कटअप। पिछली बार की तरह 5 नंबर ऐड नहीं होगा इस बार 3 नंबर पर ही आपका मेरिट बन जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ से देख लिए। और दोस्तों अगर आपको वर्दी चाहिए तो हर हाल में आपको ग्राउंड भी जाना पड़ेगा। अगर आप चाहिएगा कि हम रूम में बैठ के तैयारी करते रहे और दरोगा बन जाए, तो ये कभी भी नहीं होने वाला है। इस बार देखिएगा तो 26 दिसंबर को पीटी लिया गया, फिर फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ गया और मेंस का तुरंत डेट दे करके 24 अप्रैल को मेंस लिया गया। मेंस एग्जाम का रिजल्ट मात्र 12 दिन में दे दिया गया। कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी दे देगा, लगभग 15-20 दिन का भी तो समय लिया जाएगा और 1.5-2 महीने बाद फिजिकल लेगा, ऐसा कुछ नहीं किया गया। 6 मई को मेंस का रिजल्ट दिया गया और फिर इसमें डेट में जब रिजल्ट दिया गया तो उसी में मेंशन कर दिया गया कि जून के फर्स्ट वीक में, यहाँ पर देखिएगा माह जून के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाएगा। और 10 जून से फिजिकल लेकर के 26 जून तक आयोग पूरी तरह से ले लिया। तो यानी इस बार फिर से एक आयोग इतिहास रच दिया है। फिजिकल बिल्कुल बहुत ही कम समय में लेकर के पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इसका मेरिट आएगा, तो मेरिट में लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा, तो 10 अगस्त तक आ जाएगा। अगर थोड़ा देरी होता है तो 10 से 20 अगस्त तक आप समझिए, यानी 15 अगस्त के लगभग में इसका मेरिट भी आ जाएगा। इससे अधिक देरी नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट का फिजिकल अच्छा गया और मार्क्स अच्छा है, लगभग 78 से 79 नंबर है, सभी का मेरिट आसानी से बन जाएगा। तो सारा कुछ आप देख लिए। और अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो तैयारी के साथ साथ आपको ग्राउंड जाना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत अभी से आप फिजिकल का तैयारी करते रहिएगा, तो जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा तो पहले से आपका तैयारी रहेगा, तो आप उस समय बेहतर तरीके से पूरा दिन भर फिजिकल पर ही ध्यान दे करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उस समय सोचिएगा तो होगा क्या कि पैर दर्द होने लगेगा, आप दौड़ नहीं पाइएगा। अगर ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर आप फिजिकल दे भी नहीं पाइएगा। इसलिए आप थोड़ा बहुत फिजिकल का तैयारी अभी से करते रहिए। मात्र 30% कैंडिडेट ही फिजिकल पास हो पाता है। तो अगर आपको ये 30% में आना है तो अभी से तैयारी करते रहना है। और ये 30% में ऐसे ही कैंडिडेट ज़्यादातर थे जो पिछली बार मेरिट में छट गए थे। तो जो मेरिट में छटे थे उसका फिजिकल का पहले से तैयारी था और फाइनली ये सब अब दरोगा बन जाएंगे। कुछ ऐसे भी छात्र थे जिसका 2017 में रिजल्ट हुआ था, 2019 में, और इस बार 2020 में भी रिजल्ट हुआ, लेकिन फिजिकल नहीं पास कर पाए हैं। तो आपको हर हाल में फिजिकल का तैयारी करते रहना है और अभी से करते रहिएगा। तो वेट भी आपका 4-5 kg नहीं बढ़ेगा, वेट मेंटेन रहेगा। तो वेट मेंटेन रहेगा तो उसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। भर्ती की बात करें दोस्तों, तो भर्ती इसी महीने जुलाई में आ रही है। अब आप लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भर्ती का दिमाग से आप निकाल लीजिए, पीटी एग्जाम का तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए। करेंट अफेयर्स भी आप देखिएगा तो पहले के अकॉर्डिंग नहीं है कि आप कोई भी पब्लिकेशन का पढ़ लीजिएगा 30 में 30 बना लीजिएगा। अब करेंट अफेयर्स भी कम पूछा जाने लगा है और हार्ड क्वेश्चन पीटी में रहता है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा।